सर देखिए, मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूँ कि कैसे हुआ। देखिए, सोनम रघुवंशी की जब शादी हो रही थी, जब बातचीत चल रही थी, तो सोनम रघुवंशी ने अपने परिवार वालों से कहा था कि आप लोग मेरी शादी मत करवाइए, जबरदस्ती मत करवाइए शादी उससे, और अगर करवाओगे तो फिर आगे जो होगा उसको आप लोग झेलना। ये बात आपको किसने कही? ये मीडिया में चली ये बातें। मीडिया में किसने कही? मीडिया में ये बात किसने कही? ये बताइए आप मेरे को। सर आपने मजाक बना दिया। किसने कही मीडिया में ये बात? सारे नीचे पे चल रहे हैं। क्या सोनम रघुवंशी ने खुल के मीडिया में उसका माउसपीस का स्टेटमेंट है? नहीं, सोनम रघुवंशी अभी कैसे स्टेटमेंट दे सकते? यही मैं पूछ रहा हूँ, किसने कही? ये मीडिया वालों ने बनाया है। पुलिस के सामने मीडिया ने, यहाँ तक का पुलिस ने को ये स्टेटमेंट दिए सोनम रघुवंशी ने, क्योंकि हकीकत की बात है, मैंने खुद आपके एसएचओ का स्टेटमेंट सुना था, सामने वीडियो था। उस वीडियो में एसएचओ ने साफ कहा था उस दिन की नहीं, हमने अभी तक सोनम रघुवंशी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया, उससे कोई हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। और मीडिया चला रही थी कि सोनम रघुवंशी ने ये स्टेटमेंट दिया है पुलिस को। अभी तो सर चल रहा है ना, इंटेरोगेशन चल तो रहा है अभी इंटरोगेशन चल रहा है, पुलिस ने तो कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन मीडिया तो अपने आप से ही एक दिन पहले ही, हफ्ते भर पहले से मीडिया ने पूरी कहानी बना के दे दी। ये तो मीडिया का कहना है, पुलिस का कहना नहीं। और मीडिया ने झूठा स्टेटमेंट दिया है पब्लिक के बीच में। मीडिया ने प्रूव कर दिया है अपने स्टेटमेंट को, झूठा स्टेटमेंट बता के सोनम रघुवंशी ने कहा है। किससे कहा है सोनम रघुवंशी ने? क्या मीडिया ने वो क्लिप दिखाई है कि सोनम रघुवंशी कह रही है हाँ मैंने किया है मर्डर? सर पुलिस अगर किसी अपराधी से पूछताछ करती है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी ना होता है सर। वीडियो आज के टाइम में पुलिस वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, तो करती है तो सर वो वीडियो रिकॉर्डिंग मीडिया वालों को थोड़ी ना देंगे वो। करेक्ट, यही मैं कह रहा हूँ। जब पुलिस ने नहीं दिया वीडियो रिकॉर्डिंग तो मीडिया वाले कैसे कह रही है इस बात को? पुलिस बताते हैं ना, वो तो बताते हैं। पुलिस ने आज तक नहीं कहा है। पुलिस का एक भी स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए आप मेरे को। पुलिस ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है कि आपके लड़की ने ये बात कही है। क्या क्राइम की जो भी स्टोरी चलती है न्यूज में, आप लोग वो सारी स्टोरी तो पुलिस के सारी स्टोरी आप लोगों ने झूठी बनाई हुई है, बिल्कुल झूठी बनाई हुई है कि पुलिस के स्टेटमेंट दिया, जबकि पुलिस ने स्टेटमेंट ही नहीं लिया था। कल लिया हो तो कल। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो सर ऐसा तो सामने है ना, मीडिया में स्टोरी चल रही है पिछले 15 दिन से, और पुलिस ने अभी उसको अरेस्ट किया। कोर्ट से पुलिस को अभी रिमांड मिला है 8 दिन के लिए, 2 दिन पहले। तो पुलिस को कोई उसने स्टेटमेंट नहीं दिया, और पुलिस अभी तक उसको लेकर के वहां नहीं गई है जहाँ पे हत्याकांड हुआ है, जहाँ बता दें कथित हत्याकांड। कहाँ? सिलोन में अभी तक लेके गई नहीं है पुलिस, अभी यहीं पर है, सारी छानबीन कर रही है। तो स्टेटमेंट कहाँ से आ गया उस लड़की का? उस लड़की का स्टेटमेंट कहाँ से आ गया अभी से? इतना झूठ मत बोलिए कि आपके परिवार में ऐसी त्रासदी हो और आप सिर्फ पकड़ के रोएं और कहें मैंने ये पाप किया था जिसका परिणाम मेरे को भी मिल रहा है। ऐसा झूठ मत बोलिए, ऐसा झूठ मत फैलाइए पब्लिक के बीच में। सर आपके, मुझे नहीं लगता कि आपके बातों से कोई भी इत्तेफाक रखेगा कि आप जो कह रहे हैं कि सोनम रघुवंशी निर्दोष है। मैं नहीं चाहता कोई भी मेरी बात को माने। मैंने वो बात कही है जिस बात को आप मना कर सकते हो तो आप मना करके बता दो। लड़की को कोई फायदा नहीं होता मारने से, कोई फायदा नहीं होता फाइनेंशियल। होता ना फायदा? कहाँ फायदा होता है? होता ये आप सुनेंगे, आप सुनेंगे सर, मैं बताऊं? बताओ क्या? 1 मिनट आप सुन लीजिए। लड़की को 2 फायदा था। क्या फायदा? हाँ एकदम पूरे मेरे बातों को कंप्लीट होने दीजिएगा। बोलिए। पहला तो फायदा ये था कि वो राज कुशवाहा से शादी करना चाहती थी। अरे राज कुशवाहा तो उसको अवेलेबल, तुम्हारे हिसाब बात मान लो तो वो तो 5 साल सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। नहीं, एक बात बोलते जाओ। 5 साल से अवेलेबल था, फिर उसे मर्डर करने की क्या जरूरत थी? तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। क्या बोल देते? आप 1 मिनट मुझे सुन लेंगे ना, आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। सोनम रघुवंशी शादी इसलिए करती है और हत्या इसलिए करती है क्योंकि उसको 2 फायदा था। पहला फायदा तो ये था कि शादी करके हत्या कर देगी तो 100 प्रॉपर्टी भी मिल जाएगा। वहां से दिमाग खराब हो रहा है। पहला चीज दिमाग खराब हो रहा है आप लोगों का और रिपोर्टरों का। एक गधा भी जानता है इस बात को आज के टाइम में। वो टाइम गए 50 साल पहले जब लोगों को पता नहीं था। आज के टाइम में हर कोई जानता है। जो हत्यारा होता है उसको उसका हत्या का बेनिफिट कभी नहीं मिलता। पर सोनम को तो ये पता था ना कि वो पकड़ी नहीं जाएगी, तब तो इसलिए तो हत्या की हो। किसने कहा नहीं पकड़ी जाएगी? ये किसने कहा? ये नहीं, उसको ऐसा लग रहा था। किस बात की गारंटी थी? आपने गारंटी दी थी नहीं पकड़ी जाएगी। अगर वो करेगी तो वो हत्या क्यों की? फिर उसको पता था ना कि नहीं पकड़े जाएंगे, इसलिए उसने नहीं की है हत्या। उसके ऊपर हत्या आप लोग इसलिए थोप रहे हो जिससे कि वो हत्या में सजा हो और उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा न मिले। और ये सारा गेम लड़के, मरने वाले का भाई और मरने वाले का परिवार कर रहा है। आप बता सकते हैं किसने हत्या की? फिर मैं नहीं जानता। मैं पुलिस, कौन बताएगा? पुलिस बताएगा। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आने वाले टाइम में आएगी। मैं केवल इतना जानता हूँ, पुलिस तो जांच करके बता दी। नहीं, मैं इतना जानता हूँ जो सोनम है वो निर्दोष है। उसको जानबूझ करके हत्यारे इसलिए बनाया जा रहा है जिससे कि राज की संपत्ति का हिस्सा उसको न दिया जाए। और इससे आसान टारगेट पुलिस को क्या मिलेगा? पकी पकाई खीर मिल रही है।
लड़के वाले भी वही कह रहे हैं। और यहाँ तो शर्म आनी चाहिए लड़की के भाई और माँ को, वो भी लड़के वालों के सपोर्ट में शुभ चिंतक बनने के लिए कह रहे हैं, जिससे कि उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा है। हाँ, लड़की के भाई जो गोविंद है वो तो साफ कह दिया है कि भाई हमने उसको मारा हुआ घोषित कर दिया है लड़की को, मैं अपने बहन से अब रिश्ता नहीं रखूंगा, मैं उससे नाता रिश्ता सब तोड़ लिया हूँ। क्यों? इसलिए कि कहीं उनको भी केस में नहीं फंसा दें लड़के वाले, इसलिए, और कोई वजह नहीं है। वो डरते हैं कि लड़के वाले उनको भी केस में फंसा सकते हैं। कोई नहीं चाहता पुलिस के केस में फंसने के लिए, इसलिए हर कोई नाता तोड़ के दूर खड़ा हो जाएगा, हर कोई नाता तोड़ के दूर खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये पूरा जो केस है टोटल फॉल्स है, और इस केस में कहीं भी मेरे हिसाब से 1% भी जान नहीं है, तथ्य नहीं है जो कि इस लड़की को हत्यारा सिद्ध कर सके। सर कह रहे हैं कि जो सोनम रघुवंशी है वो निर्दोष है और जबरदस्ती उसको फंसाया जा रहा है। वो जो भी कह रही है वो जबरदस्ती उसके मुंह से निकलवाया जा रहा है। देखिए, मैंने सर से कहा कि सर ने हमसे पूछा कि भाई आप बताओ कि सोनम रघुवंशी क्यों हत्या करेगी, वो शादी करके हत्या क्यों करेगी। तो मैंने सर को बोला कि एक रीजन ये भी हो सकता है कि भाई वो चाह रही थी, क्योंकि उसको तो शादी करना था राज कुशवाहा से, लेकिन वो शादी इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पिताजी और उसके जो घर वाले हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, गलत, झूठ मत बोलिए आप। ये बात कहीं थी ही नहीं कि उससे उसके कोई रिलेशन है। वो तो उसके ऑफिस में काम करता था, वो भाई बहन के रिश्ते, भाई उसको दीदी बोलता था 5 साल से। अगर थोड़ा भी रिश्ता होता तो घर वाले उसी बात को वहीं पे आपके कर देते क्लियर, उसी को उससे शादी कर देते। घर वालों को क्या दिक्कत थी? वो तो बिजनेस संभालने वाला फ्री का दामाद मिल रहा था उनको। ऐसे कोई किस्सा नहीं था। ये कहानी अब बनाई गई है, टोटल अब बनाई गई। उस निर्दोष लड़के को फंसाया जा रहा है, उसके द्वारा इस लड़की को सजा दिलवाई जा रही है। इस लड़की को सजा हो गई, चाहे फांसी की सजा हो, चाहे 1 साल की सजा हो। सजा होते ही जितनी प्रॉपर्टी है मरने वाले लड़के की, वो प्रॉपर्टी इसको नहीं मिलेगी किसी भी कीमत पे। मेन ऑब्जेक्ट यही है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर सर आप मतलब जो राजा रघुवंशी का भाई है, आपका ध्यान, आपका उंगली उसी की तरफ जा रहा है। मेरा जा रहा है, मुझे विश्वास है ये सारी कहानी इसीलिए बनाई गई है जिससे कि लड़की को पैसा न मिले, संपत्ति इसको न दी जा सके, और सारी संपत्ति लड़के के पास ही रहे, घर के अंदर ही रहे। इसलिए लड़की को दोषी ठहराने की पूरी कोशिश की जा रही है।